दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों जैसा कि आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं यूपी के जिन लाभार्थियों को विकलांग पेंशन का लाभ मिलता है तो दोस्तों उनके खाते में अप्रैल मई अथवा जून का जो पेंशन किस्त है आखिर कितने तारीख तक उनके खाते में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पेंशन का 3000 का जो किस्त होता है वो लगभग 3 महीने पर ही 1,000 रुपए के रूप में जोड़कर एक साथ टोटल 3000 रुपए भेजा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आपने अपने विकलांग पेंशन की जो फीस है जनवरी फरवरी मार्च महीने की यदि आपने अपने खाते में रिसीव कर लिया है तो अब इसके बाद अगला इंस्टॉलमेंट जो आपके खाते में आने वाला है वो कितने तारीख तक आखिर आपके खाते में ऐड होगा। अथवा दोस्तों यदि आपको इस पेंशन की राशि जो है नहीं मिली हुई है तो कैसे आप अपने खाते में इस पेंशन की राशि को प्राप्त कर पाएंगे, इसका सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा और इसके साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी तरफ से आने वाली ऐसी जो लेटेस्ट वीडियो होती है वो आप तक पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप अपने पेंशन की धनराशि चेक करना चाहते हैं कि आखिर अब जो पेंशन हमें मिलेगा हमारे खाते में कब रिसीव होगा, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है PFMS और टाइप करके आपको सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे एक लिंक आपके सामने ओपन होकर के आएगा PFMS का, तो आपको इसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना है। करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का जो ये ऑफिशियल साइट है ये ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन और देख रहे होंगे पेमेंट स्टेटस का, तो आप पेमेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पे आकर के नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो DBT स्टेटस का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जहाँ पर अब आपको अपना जो कैटेगरी है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का दिखाई दे रहा है, तो इसी ऑप्शन को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगले ऑप्शन पे आप आएंगे तो DBT स्टेटस का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस ऑप्शन पे आपको पेमेंट वाला जो ये ऑप्शन है इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आप यहाँ देख पा रहे होंगे इंटर एप्लीकेशन ID का दिखाई दे रहा है, तो इस ऑप्शन पे आपको अपने विकलांग पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको दर्ज करना है। अगर यहाँ पे आपके पास अगर विकलांग पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पे आप इसको दर्ज कर देंगे मैनुअली। अगर आपको विकलांग पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको नहीं पता है तो दोस्तों इसके लिए आपको विकलांग पेंशन की जो ऑफिशियल साइट होती है sspi.gov.in आपको उसी साइट पे आकर के उसके ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। और आने के बाद यहाँ पे दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन का एक लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर नीचे आओगे तो एक ऑप्शन और आपको दिखाई दे रहा होगा पेंशनर सूची का, तो इसी ऑप्शन पे आपको आकर के दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपका जो जनपद है जिस जनपद से आप बिलोंग करते हैं उस जनपद के नाम को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जनपद के नाम को सिलेक्ट करने के बाद अब आपका जो विकास खंड है विकास खंड वाले ऑप्शन पे आएंगे, अपना जो विकास खंड है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जहाँ पर अब आपको अपना जो ग्राम पंचायत का नाम है उसको यहाँ से अब आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हो इस ग्राम पंचायत में जितने भी विकलांग पेंशनर्स हैं उनकी टोटल संख्या यहाँ पे 25 है। तो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जहाँ पर आप विकलांग पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आसानी पूर्वक यहाँ पे जितने भी विकलांग पेंशनर्स हैं उनकी जो आवेदन नंबर दी गई है पेंशन की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप दोस्तों इस तरीके से अभी अपने गाँव का जो है लिस्ट ओपन करके अपना जो विकलांग पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद दोस्तों अब आपको फिर से आ जाना है PFMS के पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। आने के बाद अब यहाँ पे आपको जो है पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो नीचे कैप्चा दिया गया इस कैप्चा को आप सेम एज यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद जो सर्च का जो नीचे मेनू दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। अब इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे तो पेमेंट डिटेल्स का जो है कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो जिस बेनिफिशियरी का हम पेंशन का पेमेंट डिटेल्स चेक कर रहे हैं उनका पेमेंट स्टेटस यहाँ पे शो होने लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस बेनिफिशियरी का क्या नाम है उसको भी आप यहाँ सीन कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो फंड स्टेटस का जो ये ऑप्शन है इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बेनिफिशियरी के खाते में जो ये पेंशन की राशि है लगभग 9,000 रुपए की, मतलब कहने का मतलब है कि टोटल 3 महीने की जो किस्त है इनके खाते में भेज दी गई है लगभग 10 मार्च 2025 को और सुबह लगभग 8:02 पे। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि इस बेनिफिशियरी को लगभग 9 महीने की टोटल किस्त यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के रूप में कंप्लीटली सेंड की गई है। ये जो अमाउंट इनके खाते में रिसीव हुआ है वो 10 मार्च को रिसीव हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं कि जब पैसा NCPI के द्वारा आपके अकाउंट में भेजा जाता है, कुछ एरर होने के नाते आपका जो पैसा है आपके खाते में जब ऐड नहीं हो पाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ भी इनका कुछ एरर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि UID डज नॉट बिलोंग बेनिफिशियरी UID फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे है कि जब पैसा आवेदक के खाते में सेंड किया जाता है तो कुछ एरर डिस्क्रिप्शन होने के नाते आवेदक के खाते में यह पैसा रिसीव नहीं हो पाता है। और बाद में जब जो एरर है अगर वो सही बेनिफिशियरी करा ले रहा है तो कराने के बाद जो टोटल अमाउंट रुका हुआ पेंशन का होता है
वो फिर बेंसेरी के खाते में रिसीव हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस बेंसेरी के खाते में लगभग 9,000 की जो धनराशि है वो यहाँ पे रिसीव हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इनके खाते में 9,000 रुपए की धनराशि रिसीव हुई है लगभग 10 मार्च के डेट के आसपास, तो अब अगला इंस्टॉलमेंट जब इनके खाते में आएगा वो लगभग 3 महीने के बाद ही आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ जान सकते हैं कि जो जून महीने का पहला वीक होगा उस वीक में फिर से इस बेंसेरी के खाते में 3,000 रुपए की जो धनराशि है वो सेंड की जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट वाइज यहाँ पर सारा स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है, जैसा कि हम स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आप भी इस पोर्टल पे आइए और अपना जो पेंशन का स्टेटस है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा पेंशन किस महीने में रिसीव हुआ था, अब इसके बाद अब किस महीने में आएगा, तो आप इस पोर्टल पे आकर के सारी जानकारी आसानी पूर्वक ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।